तो चलिए, परम शांति क्यों ज़रूरी है। हम बार बार परम शांति का शब्द बोलते हैं। हमारा जो, जैसे लोग जय श्री कृष्ण बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, जय माता दी बोलते हैं, हमारा जो सैल्यूटेशन है, हम लोगों को जब प्रणाम करते हैं या नमस्कार करते हैं तो हमारा शब्द रहता है परम शांति। तो बापूजी ने ही कल के वीडियो में भी बोला कि जो ये परम शांति का जो शब्द है, देखिए, आत्मा का जब सर्जन हुआ है, तब आत्मा की जो एक मूल अवस्था थी, वो मूल अवस्था ही परम शांति थी। ठीक है, आप परम शांति स्वरूपम, परम आनंद भाव में थे, परम शांति भाव में थे। जैसे कि बापूजी ने अपनी कल की वीडियो में भी बताया कि जैसे कि जब हम परम धाम की बात करते हैं, वहाँ पे निराकारी दुनिया है, वहाँ कोई भाव नहीं है, भावातीत है। लेकिन उस निराकारी दुनिया में भी एक भाव की बात होती है। कौन से भाव की? जब हम अपने शब्दों में प्रकट करते हैं, हम जब उस कल भी, हम हमेशा बार बार अपने ज्ञान को उठाइए या किसी भी शास्त्र में उठाइए, तो उस पर ब्रह्म परमेश्वर जो परम धाम है, जो उसका मूल स्थान है, वहाँ पे हमेशा उसको क्या बोला? वो निराकार, निरंजन, निर्विकार है। तो ये जो भाव है, निर्विकार, निरंजन, परम आनंद, परमानंद, परम शांति, निजानंद, नित्यानंद, ब्रह्मानंद, तो ये सभी उस अवस्था के भाव है। कौन सी? निराकारी अवस्था की। तो जब हम निराकारी भाव में जाते हैं, जब हम परम शांति के भाव में जाते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं। इसलिए जब हमने कल का एपिसोड भी समझा था, आपको अगर याद हो, जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं, जो हमने शिव पुराण से लिया था, उसमें ओम की बात हो रही थी। ठीक है, तो जब हम ओम की बात करते हैं तो उन्होंने अकार, उकार और मकार करके 3 शब्द वर्णों में उसको विभाजित किया, और उसमें ओम जिस जिसको बोध कराता है, जैसे कि जो अकार शब्द था वो ब्रह्मा को कराता था, जो उकार शब्द था वो विष्णु को कराता था, जो मकार शब्द था वो महेश को कराता था। तो ऐसे ही ये जो है, ये एक ब्रह्मांड की खाली एनर्जी की बात हो जाती है। पर जब हम परम शांति शब्द बोल रहे हैं, ये परम शांति अपने आप में केवल एक शब्द नहीं है, ये एनर्जी है। इसलिए इसको कभी भी ये नहीं बोले कि एक परम शांति एक शब्द है, एक एनर्जी है, अपने आप में एक वाइब्रेशंस है। अगर आप इसके पूरे बिलीफ के साथ, इस शब्द के साथ जुड़ते हैं, अपने भाव के साथ जुड़ते हैं, तो निश्चय ही ये आपको आपकी अल्टीमेट पावर के साथ जोड़ेगा और आपके अल्टीमेट स्वरूप के साथ जोड़ेगा, है ना, जो एब्सोल्यूट है, उस शक्ति के साथ आपको जुड़ेगा। एक भाव के साथ अगर आप परम शांति संकल्प के साथ जुड़ते हैं, तो सीधा ये शब्द कहाँ से आया है? निराकारी दुनिया से, उच्च से उच्च परम धाम से आया है, जहाँ पे आप परमानंद अवस्था में थे, जहाँ आप निजानंद ब्रह्मानंद अवस्था में थे, जहाँ परम शांति में थे। तो ये खाली परम शांति वाला शब्द आपको, यही एनर्जी आपको उस एनर्जी के साथ बांध देगी, आपकी तार उसके साथ बन जाएगी। और जो भी वहाँ पे भाव होते हैं, परम आनंद के, निजानंद के, ब्रह्मानंद के, वो परम शांति की एनर्जी के साथ जुड़ते ही वो ऑटोमेटिकली दूसरे भी भाव आपके साथ जुड़ जाएंगे, आप निर्विकार हो जाओगे। इसीलिए ये परम शांति शब्द की इतनी महिमा और महत्वता हम आपको बताना चाहते हैं। जिनको अभी तक परम शांति का शब्द का मतलब और महत्वता नहीं समझ आई, तो आज मैं बहुत ही क्लैरिटी से समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि ये परम शांति शब्द आपको ऊपर की एनर्जी के साथ जोड़ेगा, आपकी मूल अवस्था के साथ जोड़ेगा। ठीक है, यही मूल अवस्था आपके अंदर आज के जीवन में परिवर्तन लाएगा। कैसे लाएगा? जैसे कि बापूजी ने अपनी कल की वीडियो में हमें ये भी समझाया कि जब हम परम शांति के संकल्प से जुड़ेंगे, जब हम परम शांति बोलेंगे, तो हमारा जो है ओरा क्लीन होगा। आपका ओरा, सबसे पहले हम जब भी बात करते हैं, हमने इतने सारे मेडिटेशंस करे हैं अब तक, हम हमेशा चाहते हैं कि हम एक ऐसी एनर्जी के साथ इंटैक्ट बने रहे कि हम कहीं पर भी जाए, हम हमेशा उस पॉजिटिविटी के साथ रिफ्लेक्ट हो, हमारी जो एनर्जी है वो हमेशा रेडिएंट हो, हम शाइन करें। ठीक है, हम प्रकाश अपना सब तक दे, क्योंकि लाइट हाउस का मतलब क्या है? लाइट हाउस क्या करता है? वो लाइट अपनी देकर लोगों को दिशा दिखाता है। तो हमें भी लोगों को दिशा दिखानी है। तो दिशा कैसे दिखाएंगे? जब आप खुद उस अवस्था में होंगे। ठीक है, तो वो अवस्था प्राप्त करने के लिए हमें परम शांति के संकल्प, परम शांति की एनर्जी के साथ जुड़ना होगा। पर कैसे? आत्म स्वरूप के
आत्म स्वरूप में स्थित होके उस भाव में आके परम शांति के भाव को अपने अंदर लाना पड़ेगा। और जब ये परम शांति के भाव को आप अपने अंदर लाएंगे तो हम दूसरे किसी भी संकल्पों से मुक्त हो जाएंगे, विचारों से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि ये शब्द ही काफ़ी है, ये एनर्जी ही काफ़ी है। आपको जैसे हम कहते हैं ना, डेली ये अफर्मेशंस लीजिए, डेली ऐसे ऐसे अफर्मेशंस लीजिए, आपकी एनर्जी बदलेगी। लेकिन आज मैं बापूजी की कल की वीडियो देखकर यही रियलाइज़ कर रही हूँ कि केवल एक यही शब्द, एक यही एनर्जी, परम शांति जो हमें बापूजी ने दी है कि बेहद की परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। ये परम महाशांति कहकर ही हम लोग अपने आप ही सभी दूसरे पॉजिटिव जो हम संकल्प लेना चाहते हैं, जिस ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे। हमें और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही हल्के भाव से हमें जुड़ना है परम शांति के, जो हमारे अंदर स्व परिवर्तन लाएगा। स्व परिवर्तन कैसे लाएगा? क्योंकि हमारे आसपास का जो ओरा है वो बदल जाएगा। हम कर्मातीत बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी परम शांति ही ज़रूरी है। तो क्या होगा उससे? हमारा ओरा में जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसमें परम शांति के वाइब्रेशंस फैलेंगे। आपके अंदर जैसे रक्त बहता है, आपके अंदर जैसे आपको आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो आपको इंडिकेशन देते हैं जब भी आपको कोई सेंसेशंस होती है, वैसे ही जब आप परम शांति के सूक्ष्म वायुमंडल से भर जाएंगे, आपके सूक्ष्म शरीर में परम शांति के कण भर जाएंगे, तो आपकी पूरी बॉडी जो है, आपका ये जो स्थूल शरीर है, वो भी परम शांति की भाव से ही रिएक्ट करेगा। आपका प्रत्येक रिएक्शन, आपका प्रत्येक रिस्पॉन्ड, सब कुछ बदल जाएगा, जो परम शांति के भाव में आ जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ आपका कारण शरीर बदलेगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर बदलेगा, कारण शरीर में आपकी परम शांति की वाइब्रेशंस जाएगी। ये सब कैसे जाएगी? जब आप उस परम शांति के भाव में रहेंगे। आत्म स्वरूप बन के परम शांति के भाव को अपने अंदर पैदा करना है, और तब आप लाइट हाउस बनोगे। लाइट हाउस पहला, ये दूसरा या तीसरा स्टेप आएगा। पहले परम शांति के आप वाइब्रेशन से अपने आप को भरेंगे, और फिर आपका ओरा बदलेगा, सूक्ष्म शरीर बदलेगा, कारण शरीर बदलेगा, महाकारण शरीर बदलेगा। आप प्रत्येक उस अवस्था से जुड़ जाएंगे जो आप अपने सर्जन के समय पे थे, जिसको मूल अवस्था कही। क्योंकि आप कर्मातीत कब थे? अभी आप कर्मातीत नहीं हो, अभी आप कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, लेकिन तब आप कर्मातीत बन जाएंगे। क्योंकि वो भी अवस्था कौन सी है? निराकारी निर्विकारी जो अवस्था है, कर्मातीत जो अवस्था है, भावातीत अवस्था है, वो परम शांति के भाव से आप अपने सर्जन के समय की शक्ति से जुड़ जाएंगे। अब